हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक्सरसाइज है वो हम एडजेक्टिव और डिटर्मिनर की देखते हैं एक साथ में इनको। तो हमारा पहला प्रश्न है क्लीन फ्लोर प्रॉपरली। तो क्लीन मीन्स होता है साफ करना, फ्लोर प्रॉपरली तो लिटिल होगा नहीं, सम फ्लोर होगा नहीं, फ्यू फ्यू के साथ में प्लूरल आता है तो द होगा। क्लीन द फ्लोर प्रॉपरली, फ्लोर को अच्छे से साफ करें। इसके बाद में देखते हैं आई बोट मैंगोज। आई बोट मैंगोज, इसमें क्या आएगा? आई बोट मैंगोज। तो मैंगोज क्या है? प्लूरल है तो इसका मतलब होल मिसवा सारा। मोस्ट लिटिल, लिटिल तो होगा नहीं, मोस्ट नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा? या तो होल का मतलब सारा पूरा का पूरे का होता है। एक मैंगो है तो उसके लिए हो सकता है पूरा। तो सम मैंगोज, आई बोट सम मैंगोज, मैंने कुछ आम खरीदे। हैव यू शुगर, तो इसमें क्या आ जाएगा? होल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सम और एनी में से एक आएगा। तो इंट्रोगेटिव वाक्य में ज़्यादातर एनी यूज होता है। तो हैव यू एनी शुगर, क्या आपके पास थोड़ी बहुत शुगर है, चीनी है? श्याम हैज़ नोट कार, तो श्याम मच ज़्यादा, मोर सम कार्स होना चाहिए तो ये भी नहीं होगा एनी। श्याम हैज़ नोट एनी कार, श्याम के पास कोई भी कार नहीं है। तो एनी का प्रयोग है वो इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव वाक्य में होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। शी इज सीनियर मी, तो सीनियर, सीनियर के साथ में क्या आता है? सीनियर के साथ में आता है टू। शी इज सीनियर टू मी, वह मुझसे सीनियर है। गिव मी टाइम टू डिसाइड द मैटर, मैटर को डिसाइड करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो ऑल सारा नहीं होगा, फ्यू नहीं होता है, फ्यू है वो काउंटेबल के साथ में आता है, टाइम है वो यहाँ अनकाउंटेबल है तो ए लिटिल होगा। तो गिव मी ए लिटिल टाइम टू डिसाइड द मैटर, मुझे मैटर को डिसाइड करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। आई हैव रेड ऑल नॉवेल्स आई हैड, मैंने सभी नॉवल पढ़े हैं जो मेरे पास थे। तो नॉवेल्स यानी प्लूरल है तो ए फ्यू, फ्यू और द फ्यू तीनों में से कोई आ सकता है, लेकिन ये कह रहा है कि मेरे पास जितने नॉवल थे उन सब को मैंने पढ़ा। तो जो हैं इन सब का सब के लिए हम द फ्यू का यूज करते हैं, जितना है उतना सभी काम में लेते हैं। तो पीपल कैन स्पीक इंग्लिश करेक्टली, तो इसमें क्या हो जाएगा? ए फ्यू, द फ्यू या द फ्यू, तो द फ्यू था सारा का सारा, तो जितना है वो, फ्यू मतलब बहुत कम, तो ए फ्यू यानी बहुत कम लोग, ए फ्यू यानी बहुत कम कम लोग। फ्यू है वो नकारात्मक होता है, यानी बहुत कम, एका दुका कोई हो तो उसके लिए फ्यू यूज करते हैं, तो एक दो के लिए बहुत कम मात्रा है। बिटवीन सीता एंड गीता द इज़ मोर इंटेलिजेंट, सीता और गीता में द यानी या तो होगा इसका बात इसका, इसके लिए होता है फर्स्ट। तो ये कह रहे हैं हो सकता है दो हैं तो दो के लिए लास्ट यूज नहीं कर सकते हम। लेटर ये समय के संदर्भ में होता है तो ये लेटर होगा लेटर। बिटवीन सीता एंड गीता द लेटर यानी गीता इज मोर इंटेलिजेंट, गीता है वो ज़्यादा होशियार है। लेटेस्ट का होता है समय के संदर्भ में होता है आधुनिक। द चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो द लेटेस्ट यानी आधुनिक ये भी नहीं होगा, लेटर यानी बाद का ये भी नहीं होगा। तो द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इस पुस्तक का जो अंतिम चैप्टर है वो बहुत ही रुचिकर है। दिस इज़ द टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ साइंस, यह साइंस के फील्ड में क्या है? लास्ट का मतलब अंतिम नहीं होती, लेटर यानी बाद की, ये लेटर तय कर्म के संदर्भ में। तो लेटेस्ट, दिस इज़ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ साइंस, यह साइंस के क्षेत्र में नवीनतम टेक्नोलॉजी है।
श्याम वॉज प्रमोटेड एज ऑफिसर एट ए डेट। तो श्याम है वो उसको प्रमोटेड किया गया है। तो कब किया गया है? तो लेटर डेट में प्रमोटेड किया गया है। तो श्याम वॉज प्रमोटेड एज ए ऑफिसर एट ए लेटर डेट। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। तो चिल्ड्रन बच्चे हैं वो खेलते हैं। तो लोट्स ऑफ होना चाहिए, ये इससे नहीं होगा। ए लोट ऑफ होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। तो लोट्स ऑफ होगा। लोट्स ऑफ चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। बहुत सारे बच्चे वो पार्क में खेलते हैं। मैन शुड डू हिज बेस्ट। तो मैन यानी आदमी को अपना बेस्ट करना चाहिए। तो मत ज़्यादा नहीं होगा। इधर में एक, ईच यानी प्रत्येक, ईच और एवरी में से एक का प्रयोग होगा। तो यहाँ एवरी मैन प्रत्येक आदमी को शुड हिज बेस्ट अपना बेस्ट करना चाहिए। द बस स्टेशन इज टू माई होम। जो बस स्टेशन है वो मेरे घर के क्या है? नियर यानी पास में है। लेस में संख्या के लिए होता है कम। नेक्स्ट था अगला, कर्म के संदर्भ में होता है। सीता विल स्पीक। सीता है वो बोलेगी टू सीमा। तो सीता विल स्पीक, इसमें क्या आ जाएगा? लास्ट एंड अंतिम, लेटेस्ट नवीनतम, नियर मीन्स पास में, ये भी नहीं होगा, नेक्स्ट होगा। सीता विल स्पीक नेक्स्ट टू सीमा, यानी सीता है वो सीमा के नेक्स्ट बोलेगी। प्लीज़ वेट आई एम जस्ट कमिंग। प्लीज़ वेट कृपया इंतज़ार कीजिए। आई एम जस्ट कमिंग में अभी आ रहा हूँ। तो प्लीज़ वेट, द लिटिल था थोड़ा, लेकिन सब का सब ये नहीं होगा, लिटिल नहीं होगा, ए लिटिल, थोड़ा वेट कीजिए। प्लीज़ वेट ए लिटिल आई एम जस्ट कमिंग। राम इज़ देन मी। तो राम है वो मुझसे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? अगर एल्डेस्ट तो इस पहले से द आता, सुपरलेटिव ये भी नहीं होगा, ये भी सुपरलेटिव नहीं होगा। देन आ रखा है यहाँ, तो इसका मतलब कंपेरेटिव आएगा, तो ये भी नहीं आएगा, तो एल्डर होगा। तो राम इज ओल्डर देन मी, राम मुझसे बड़ा है। माय ब्रदर इज ए डॉक्टर। तो ओल्डेस्ट नहीं होगा क्योंकि सुपरलेटिव है, तो सुपरलेटिव के साथ में दी होना चाहिए, दी ओल्डेस्ट होना चाहिए, ओल्ड नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओल्डर या एल्डर में होगा। तो सगी भाई है तो एल्डर हो जाएगा, अगर अलग है तो क्या हो जाएगा? ओल्डर हो जाएगा। तो अगर दोनों भाई सही सगे भाई हैं तो एल्डर करना है। तो माई एल्डर ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा बड़ा भाई है वो डॉक्टर है। ओल्डर रहता है वो समाज के भाई के लिए यूज हम करते हैं। 20वां प्रश्न है, माई फादर इज देन योर फादर। मेरे पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से। इसका मतलब दूसरे से हम कंपेरिजन हो रहा है, तो देन यानी कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होगी? ओल्डर। तो माई फादर इज ओल्डर देन योर फादर, एल्डर है वो एक ही फैमिली के लिए यूज होता है। तो यहाँ ऑर्डर होगा मेरे पिताजी हैं वो तुम्हारे पिताजी से बड़े हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।